श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुणी वारो सहाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 41 41। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा हन्ततायश्च बुद्धयो व्यवसाय इनाम यामिमाम विष्पुष्पितम वाचम प्रवदन्त यपि विश्वचित्तः वेदवातरतः पार्थ नान्यस्तितिवादिनः कामात्मानामः सर्गपरात् जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहतः चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य स्तत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ही श्रीमद् भगवत गीता जो ॿियो अध्याय है जंहिंखे सांख्य योग पंहिंजे पाण खे सुञाणण पंहिंजा शरीर जा कर्तव्य ऐं आत्मा जो बोध कराइण जो अध्याय आहे। एनालिसिस करण, स्टडी करे उन्ही में तफावत करण, उन्ही जे अंदर प्रवेश करण, चलो एनालिसिस करण ऐं पोइ निर्णय वठण। त भगवान हिते उन जा कर्तव्य उनखे बोध कराए थो पियो कि भई आत्मा नाशवंत आहे ऐं जेको शरीर मिलियो आहे उन जीव खे उन जा धर्म, उन जा गुण, उन जा स्वभाव, उन जा कर्तव्य जेसि ताईं अगरि उहो उनखे न निभाईंदो आहे त तेसि ताईं उनजो अॻोतर, उनजो भविष्य सफल न थींदो आहे, उज्जवल न थींदो आहे ऐं उनजी जेका गति आहे उहा कर्म अनुसार ई थींदी आहे। छो जो आत्मा सभिनी जी हिकु जहिड़ी आहे। हाणे आत्मा खे त जेके अगरि युद्ध थींदो त तुंहिंजी आत्मा खे कोई कुझु न करे सघंदो ऐं हिन में जेके बि आहिनि, चाहे तुंहिंजे पासे जा चाहे हुननि जे पासे जा, उन्हनि सभिनी में आत्मा मूं परमात्मा जी आहे। हा, पर जय उनजी थींदी जेको पंहिंजो कर्तव्य जो बोध कंदो। हाणे पोइ वरी हिते 41 श्लोक में भगवान बुद्धि जे मथां बि ॿुधाइनि था पिया कि कर्म मन कराईंदो आहे, कर्म असांजी चेतना कराईंदी आहे ऐं कर्म असांजे बुद्धि यानी मन जे वीचारनि सां अॻिते वधंदा आहिनि। इहा बुद्धि कहिड़ी आहे, बुद्धि खे कहिड़ी सोच रखणु खपे, उन जे अंदरि जेको विवेक समायल आहे उनखे कहिड़े रूप सां चैतन्य ऐं जागरूक रखणु खपे। बुद्धि हमेशह निश्चय वारी हुअणु खपे, फैसले वठण वारी हुअणु खपे, न कि मूंझ वारी हुजे कि हे करां कि हो करां, छा थींदो, कीअं थींदो। त जेका इंसान जी जेको श्रेष्ठ इंसान आहे, जंहिंखे पंहिंजे जीवन में कुझु करे ॾेखारिणो आहे, सभिनी खां पहिरियों तुंहिंजो मन मजबूत हुजे, उनजी बुद्धि, उनजो सोच, उनजी विवेक हिकदमि परफेक्ट हुअणु खपे। त हे प्रथानंदन यानी हे अर्जुन, कामनाउनि में न फाथल हुअणु खपे, उनखे तुरंत निर्णय वठणु खपे, सकामता जो यानी अॻिते वधण जो, पूर्ण निश्चय करण जो। जंहिं प्रकार पुष्प आहे, गुल आहे, उहो उनखे कोई बि खणे उनमें खुशबू ईंदी। गुल कंहिंजे बि हथ में हुजे उनखे पंहिंजो पाण खुशबू अची वेंदी आहे, छो जो उहा ई उनजी सुञाण आहे। त जेको वीर पुरुष आहे या जेको ज्ञानी आहे, जंहिं जीवन भर पिरायो आहे, पढ़ियो आहे, अभ्यास कयो आहे, त उन्ही खे उन्ही पंहिंजे कयल कमाई जो तुरंत उन्ही अनुसार ई निर्णय वठी करे पंहिंजो प्रेजेंटेशन यानी पंहिंजी उपस्थिति उते ॾियणु खपे। इहो उनजो धर्म आहे। तूं वीर आहे, तूं धनुर्धर आहे, तूं जेको जेको सिखियो आहे उहो तोखे करिणो ई आहे। उन्ही जे अलावा तोखे ॿी कंहिं प्रकार जी सोच न रखणी आहे। ऐं जेके वीर हूंदा नी, चाहे जेके धर्मी महापुरुष संत हूंदा नी, उन्हनि जो जेको ध्येय हूंदो आहे, जेका उनजी मंज़िल हूंदी आहे, उहो हूंदो आहे सदाईं सुठो ऐं शोभ। उहो तुंहिंजे
अॻिते वधण सां पंहिंजो पाण थींदो। ऐं संत जो धर्म आहे दया करणु, ज्ञानी जो धर्म आहे ज्ञान विराइण, व्यवसायी जो, अने हिते व्यवसाय शब्द जो भॻवान ने 3 दफ़ा उपयोग कयो आहे। जेको व्यवसायी आहे, जेको धंधोड़ी आहे, उनजो ईमान आहे, उनजो कर्म आहे कि पंहिंजे उन व्यवसाय खे ॾाढी लगन सां कर। जंहिं प्रकार वण पंहिंजा फल न खाईंदो आहे, जंहिं प्रकार नदी पंहिंजो नीर न पींदी आहे, उन प्रकार संत पुरुष में पंहिंजे व्यवसाय करण वारे उन धंधोड़ी खे, उन ज्ञानी खे जेको उनजो कर्तव्य आहे उहो सिर्फ़ उनखे ओतिरो ई ॾिसणो आहे। उनखे कॾहिं बि न ॾिसणो आहे कि मां हे वारी शइ लुकाए रखां, मां हे वारी शइ साम्हूं वारे खे पहिरियों ॾियां। त ईअं न, त तोखे जेको बि तोखे इहो शस्त्र जो ज्ञान आहे, तूं जेको बि अभ्यास कयो आहे, उनजो इहो मौक़ो आहे ऐं तोखे उहो ई करिणो आहे। तोखे ॿिए कंहिं बि क़िस्म जी सोच न करणी आहे कि साम्हूं केरु आहे, कीअं थींदो। 2 पार्टियूं ठही वियूं आहिनि, होॾे कौरव आहे, हेॾे पांडव आहे, ऐं युद्ध जी भूमि आहे, धर्म जो क्षेत्र आहे। त तो में जेके जेके गुण आहिनि, जेके जेके तूं पिराया आहिनि, उन्ही खे ई तूं योग समझ, उन्ही खे ई पंहिंजो धर्म समझ, ऐं धनुष के खण। इहा शुरूआती भगवान उनखे समझ ॾियनि था पिया, उनजी ड्यूटी, उनजो धर्म ॿुधाइनि था पिया ॿियनि सां भेंट कंदे। इहे ई संक्षिप्त वीचार असां इन्हनि 5 श्लोकनि में पंहिंजा ॾेई सघंदा आहियूं। जय सदाराम साईं, चरण वंदना। सदाराम दी साईं, जे गीता में लिखियल आहे त शरणागत, प्रभु जी शरणागत वठणु खपे। अगरि मन उन खां पोइ बि शरणागत खां पोइ बि उन खां पोइ बि कॾहिं कॾहिं बुरा वीचार माण्हू खे सताईंदा आहिनि, उनखे छा करणु खपे साईं मन खे? विद्वान चवंदानी जे पाण जेतिरियूं श्वासां खणंदा आहियूं न, 70,000 प्लस श्वास श्वास सिमरो गोबिंद न, हाणे मन अंतर की उतरे चिंद। हर श्वास में परमात्मा ने ध्यान खपे, तॾहिं मैल जी मैल निकिरंदी आहे, मन जी मैल। पर इहो बि तय आहे कि अलाए केतिरा अनेक वीचार ईंदा नी। त उन्ही जे लाइ नाम जप जी वॾी महिमा आहे कि पंहिंजे श्वासन खे नियंत्रण में रखो, पंहिंजे मन खे पंहिंजे नियंत्रण में रखो। ऐं भई उहो त थींदो आहे साधना सां, हाणे लगन सां, प्रेम सां भटकदो आहे। साधना कंदे कंदे ही, नाम जपदे जपदे ही अचानक कोई अहिड़ो ख्याल अचे वञे थो, उते मन खे ॼण हो लॻे थी, भले साधना कंदे कंदे ही साईं। खां लागू आहे। तव्हां ईअं सम्झो कि तव्हां कोई एक्टिवा या कार हलायो था पिया, त ईंदा ई रहंदा न माण्हू, तव्हांखे पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजो रस्तो ठाहे अॻिते वधिणो आहे। उते भी करे कावड़ न करणी आहे कि भेणा साम्हूं छो आयो, हे मुंहिंजे हेरो पासे में छो निकितो। अच्छा, स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाराज जी, हमारे पूज्य महाराज जी नवम बादशाही आपको सुना रहे थे, और जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। सारा प्रयास तो हम संसार के लिए करते हैं, कुछ जो अपने लिए करते हैं, जो अपना धन है, अपना सर्वस्व है, जो हमारे साथ जाता है, उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं भगवान शंकराचार्य जी के श्लोक का उदाहरण देता हूँ। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। संसार में 3 जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, अपनी कृपा से नहीं, अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा होती है तो वो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है हम लोगों। और इस मनुष्य शरीर में भगवान को जानने की इच्छा, गुरु के दर पर सेवा करने की इच्छा, सत्संग में बैठने की इच्छा अगर हो, इसको मुमुक्षा कहते हैं। और ये मुमुक्षा भी भगवान की दूसरी कृपा है। भगवान करुणा वरुणालय जब कृपा करते हैं तो उसके अंदर मुमुक्षा, भगवान को जानने की, गुरु को जानने की, गुरुद्वारे की सेवा की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। ये हमारे जीवन को सार्थक करने वाली चीजें हैं। और जो अंतिम कृपा है, जो सबसे बड़ी कृपा संसार में मानी जाती है, वह है गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा हो जाए जीवन में, जीवन को धन्य करने के लिए 4 कृपा की आवश्यकता होती है। पहली कृपा है आत्म कृपा, अपनी कृपा, अपना प्रयास, आत्म कृपा। उसके बाद होती है शास्त्र कृपा,
उसके बाद होती है भगवान की कृपा, और अंतिम कृपा गुरु कृपा है। ये 4 कृपा की आवश्यकता पड़ती है, तब मनुष्य का जीवन धन्य होता है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो आचार्य कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव तद्दैव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन हमारे अंदर मनुष्य के गुण विकसित होना चाहिए। हमारे अंदर जो है ये साम्य विद्या, हम विद्याध्ययन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सेवा करें, परोपकार करें, जो मनुष्य का गुण है उसको विकसित करें। तो ये जो कृपा है ये दूसरी कृपा है। और अंतिम कृपा गुरु की कृपा है। तो नानक नजरी नजर निहाल, जब उसकी दृष्टि पड़ जाती है, जब उनके द्वारा आप जब श्रवण करते हो तो महावाक्य श्रवण जैसा होता है, और हमारे जीवन की जो ग्रंथि है, जो उलझन है, सब समाप्त हो जाती है और भगवान के चरणों में हम लग जाते हैं। तो यह अंतिम कृपा होती है, गुरु की कृपा। अच्छा, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। यत किंच जगत्याम जगत, सबके हृदय में विराजमान प्रभु है, पर उसे दिखाए कौन? उसको बताने वाला गुरु है। गुरु ही इशारा करते हैं, गुरु ही उसमें अपनी दृष्टि को डाल करके शिष्य को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, गुरु कृपा। और आप लोगों को गुरु की कृपा प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, नित्य सन्निधि प्राप्त है। सदानी दरबार जैसा दरबार आपको प्राप्त है। धोनी वाले दातार की रहमत आपको प्राप्त है। तो अब क्या बचा है भैया जो मैं बताऊं आपको? मैं काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन धन्य हो। इतना कहते अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं। ठीक, बड़ा आनंद। 4 प्रकार की कृपा: अपना आत्मा का शुद्धिकरण, शास्त्रों ग्रंथों का पठन करण, परमात्मा का ध्यान, और फिर गुरु की कृपा। ये 4 प्रकार की कृपाएं, यानी इनका सानिध्य, इनके प्रति अपना भाव, और उसके पूर्व महाराज जी ने कहा मुमुक्षा। किस प्रकार से आप अपने मन को, अपने आंखों को परमात्मा के नजदीक ले जा सकते हैं। तो पहले दर्शन, मंदिर जाने की प्रेरणा मिलना, इच्छा होना, फिर वहां सत्संग में बैठने का भाव होना, फिर उसके बाद जब आपका भाव और आगे बढ़ेगा तो सेवा करने की इच्छा होगी, जब आपको सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। फिर चौथी प्रकार की मुमुक्षा, साधना, उनके प्रति अति प्रेम, है ना। उनके दर्शन के बिना, उनके सत्संग के बिना, उनके दर की सेवा के बिना अपने आप को अधूरा समझना। तो 4 प्रकार की मोक्षा है, 4 प्रकार की कृपा है। महाराज जी, एक धुनेश्वर फिल्म में आया है। धुनेश्वर फिल्म में साईं टिंडिन राम के लिए संत राजा राम बोलते हैं कि साईं टिंडिन राम अभी 4थे पद में है। उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो स्वभाव है, अभी 4थे पद में है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष नाम, ये चतुर्थ पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का। तो पहला धर्म है, धर्म के द्वारा उपार्जित अर्थ है, अर्थ से काम की संतुष्टि होती है। वित्त तो चाहिए ना संसार में निर्वाह करने के लिए। और चौथा पद जो प्राप्त है वह मोक्ष पद प्राप्त है। वो कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये चतुर्थ पाद है महाराज जी, ये चतुर्थ पद। क्योंकि साईं टिंडिन राम ने अपनी घर गृहस्थी को त्याग दिया था, तो हम फिर तो उसके साथ भी जोड़ सकते हैं कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य भी जिया, बालपन, फिर गृहस्थ आश्रम भी जिया, वानप्रस्थ भी किया, और संन्यास में है अभी, है ना। क्योंकि सब कुछ वो त्याग चुके थे ना, वैरागी हो चुके थे। तत्पद है, जो तत्पद है, तत् मतलब जो परमात्मा का जो पद है, वह संन्यास का अर्थ मोक्ष ही होता है। मोक्ष के लिए ही संन्यास होता है महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ। तो इसीलिए धर्मात् काम मोक्षा नाम ये हुआ। और अगर आश्रम के दृष्टि से देखें तो संन्यास आश्रम जो है वो चतुर्थ पाद है, वह मोक्ष का स्वरूप है महाराज जी। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके पिताजी चतुर्थ पद में स्थित है। जय सदाराम बाबा, चरण वंदना बाबा। जय सदाराम जी। बाबा 350 बैठते हैं, ये जो बैठा है बैठा है साईं, माता पिता, स्वर्गीय माता पिता जी एक तस्वीर आ, वह घर में या ऑफिस में केड़ी जगह ते रखण घुर्जे? असल में माता पिता जो है पितृलोक के देवता होते हैं महाराज जी। तो वो पितृलोक मतलब होता है भगवान का ही लोक है वो, जहाँ पितृ जा करके भगवान के चरणों में विलीन होते हैं।
तो भगवान की जो व्यवस्था है प्रतिमा को बिठाने की, ठीक यही व्यवस्था पितरों की भी होनी चाहिए। जैसे उत्तराभिमुख है, दक्षिणाभिमुख छोड़ करके बाकी सभी मुख में आप रख सकते हैं पितरों के चित्र को। जी जी, दीवार पे लक्ष्मी- तस्वीर लगा सकते हैं, भले हाँ भले भगवान की आप गुरुओं की लगी हो, उसी क्रम में उनके साथ जी, में लगा सकते हाँ उन्हीं के साथ लगा सकते हैं जी। उत्तर की तरफ हो, उत्तर पूरब की तरफ हो और पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण ठीक, दिशा जो है स्वामी जी, वो अधः लोक है। ऊर्ध्व लोक जो है उत्तर की दिशा है, हिमालय उत्तर में है ना, तो स्वर्ग जी। भी उत्तर में ही है माना जाता है। खीअड़ा तूं वञो नामी मुंहिंजे साईं ॾे, खणी वञो न्यापो साईं गोबिंद राम ॾे, इहो खणी वञो न्यापो साईं राजा राम ॾे। तोखे हीरन मोचन जो हिकु हार पाईंदसि, पंहिंजे सतगुर जे लाइ हिक ॻाल्हि चवंदसि, हाँ। ओ चरण चुमी अर्ज़ु कजांइ मुंहिंजे साईं खे, चरण चुमी अर्ज़ु कजांइ मुंहिंजे साईं खे, खणी वञो न्यापो साईं गोबिंद राम ॾे। ॾाढी सिक लॻी आहे साईं, अचो हाणे धुनेश्वर पिक्चर बि हलायो अची, पाण पंहिंजे हथनि सां हाणे कयो अची मुहूर्त। ठीक है। जय सदाराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।